सभी छात्र फेसबुक लाइव के माध्यम से हमें देख रहे होंगे। मैं अभय कुमार सिंह टीजीटी मैथ के रूप में गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायबरेली में अध्यापक पद पर हूं। और इस लॉकडाउन में जहां पर सभी स्कूल कोचिंग संस्थाएं बंद हैं, एबीवीपी अपनी ई पाठशाला के तहत सभी जो घर पे बैठे छात्रों को फेसबुक लाइव के माध्यम से ज्ञान दे रहा है और किसी न किसी टीचरों के माध्यम से किसी न किसी चैप्टर को आपके सामने रख रहा है। इसलिए मैं एबीवीपी का बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी छात्र भी उसके लिए आभारी होंगे क्योंकि उन्हें यह निःशुल्क मौका प्राप्त हो रहा है। अब आज हम आपके सामने क्लास 10th में एनसीईआरटी का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उस पर चर्चा करेंगे। सभी लोग एक बार ध्यान से देखें। पॉलिनोमियल्स के पहले हम आपको एक दूसरी चीज़ बताना चाहेंगे। उस चीज़ को कहेंगे टर्म। टर्म को हिंदी में अगर कहें तो पद। टर्म माने पद होता है और पद हमेशा प्लस या माइनस सिंबल से ही जोड़े जाते हैं, उन्हीं से जुड़कर बनते हैं। कभी भी कोई पद मल्टीपल के सिंबल से, प्रोडक्ट के सिंबल से नहीं बनेगा। सपोज दैट 2x इंटू 3, तो ये दोनों पद, ये दो पद नहीं है, ये एक ही पद है और ये 6x हो जाएगा और ये एक सिंगल पद होगा। 2x प्लस 3 की जगह अगर यहाँ 2x इंटू 3 की जगह पर प्लस 3 लिख दिया जाए तब ये दो टर्म कहलाएंगे। एक टर्म 2x हो जाएगा और दूसरा टर्म आपका 3 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल चैप्टर के पहले आपको टर्म अच्छे से समझ लेना है। 2xy प्लस 3x प्लस 6 माइनस 6, प्लस और माइनस से जो अलग होंगे वही टर्म होंगे। यहाँ पर एक टर्म आपको 2xy दिख रहा है, दूसरा टर्म 3x दिख रहा है और एक टर्म आपको -6 दिख रहा है। ध्यान करिएगा, अभी हमने बताया कि कभी भी मल्टीपल के साइन के द्वारा कोई भी टर्म दो टर्म नहीं माना जाएगा। 2x इंटू 5 लिखा होगा तो ये दो टर्म नहीं है, ये पूरा सिंगल टर्म है। इस तरीके से टर्म के बारे में आप जान गए हैं। अब आगे आते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। तो पॉलिनोमियल्स जिस चैप्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद। हिंदी में इस चैप्टर का नाम बहुपद है। तो बहुपद तो नाम से ही स्पष्ट है, बहु माने बहुत और पद माने पद। तो हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुपद चैप्टर का मतलब ही हो गया, वो चैप्टर ही अपने आप में बता रहा है बहुत से पदों को जहां पे पढ़ेंगे आप, जिसका अध्ययन करेंगे वो चैप्टर होगा बहुपद। और पॉलिनोमियल में भी आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल्स में आपको मेनी टर्म्स के बारे में स्टडी करना है। एक बात और जान लीजिए, आप 10th के सिलेबस में एनसीईआरटी के सिलेबस को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल्स आप स्टडी करेंगे वो सब सिंगल वेरिएबल के होंगे। तो कुछ पॉलिनोमियल्स जैसे 2x अपान y ये डिवाइड से है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अपान y डिवाइड है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल सपोज दैट 2x ये पॉलिनोमियल है। कितने टर्म हैं इसमें, केवल एक टर्म का, ये सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है। 4x प्लस 5 ये डबल टर्म का, 2 टर्म का पॉलिनोमियल है। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 ये 3 टर्म का पॉलिनोमियल है। अब इनके कुछ नाम भी हैं, जो एक टर्म का है, 3 टर्म हैं, उनका नाम भी है। यहाँ पर एक ही टर्म है, ये देखिए, ये इंटू होता है, ये डबल मत मानिएगा। कुछ लोग इसको कहते हैं, यहाँ पर पूछा जाता है कितने टर्म, कहते हैं 1 2 3, 3 टर्म। जबकि ये इंटू से है इसलिए 4x पूरा सिंगल टर्म है। प्लस और माइनस साइन से ही टर्म अलग होते हैं। तो एक टर्म ये, एक टर्म ये, दो टर्म ये हैं। और यहाँ पर 3x स्क्वायर ये एक टर्म है, 2x एक टर्म है और -6 एक टर्म है, तो 3 टर्म है। तो जो सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल होगा उसको आप लोग मोनोमियल कहेंगे। सिंगल टर्म के पॉलिनोमियल को कहेंगे
और डबल टर्म का जो होगा उसको बाइनोमियल कहेंगे, और जहां पर 3 टर्म होंगे उस पॉलिनोमियल को आप ट्राइनोमियल कहेंगे। तो ये आपके सामने पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल हमने रखे। ध्यान दीजिए, आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में 10th लेवल पे आपको सिंगल वेरिएबल का ही पढ़ना, इसलिए हम केवल x, यहाँ पर एक x है या तो y का है तो y ही रहेगा, सिंगल वेरिएबल का पढ़ना है। एक चीज और जान जाइए यहीं पर, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो दोस्त होते हैं जो कभी भी बदलते नहीं हैं। आपके स्थायी मित्र जो आप यहाँ पर हैं चाहे जहाँ रहें, जो कभी भी आपसे बदलेंगे नहीं, आपके साथ रहेंगे, उन्हीं को कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर 5 है, जो भी नंबर दिख रहे हैं, रियल नंबर 6, 2, 3, ये सब कांस्टेंट टर्म होंगे, इनकी वैल्यू बदलेगी नहीं। 3 आज भी 3 है और जितना वेटेज आज 3 का है वही 10 दिन बाद रहेगा हमेशा। लेकिन कुछ वेरिएबल होते हैं जो समय समय पर बदल जाते हैं, आज हैं कल हैं आपके दोस्त की नहीं हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पर x आपको नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है कि इसकी वैल्यू यहाँ पर 5 है, 2 है, 3 है, कुछ भी हो सकती है, इसलिए x को वेरिएबल कहते हैं। लेकिन अब ये एक समस्या ये आएगी कि 4 तो कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। अब हम 4 और x को मिला दिए तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया कि ये वेरिएबल हो गया? तो ये 4x जब कांस्टेंट के साथ मिल गया x, तो इस पूरे टर्म को इसने वेरिएबल बना दिया, ये आपका कांस्टेंट नहीं रहा। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं 4x को आप कांस्टेंट बोलिएगा, ये कांस्टेंट नहीं। जैसे ही x इंक्लूड हो गया तो ये 4x आपका वेरिएबल टर्म बोला जाएगा। तो यहां पर आपको कांस्टेंट तो कुछ ना दिख रहा होगा, मोनोमियल में सिंगल टर्म का है ये पॉलिनोमियल। यहाँ पे 2 टर्म का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट टर्म 5 दिख रहा है, यहाँ पर -6 दिख रहा है। सपोज दैट कभी कदार क्वेश्चन आ जाता है कि इस पॉलिनोमियल के सभी टर्म को लिखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 3x², सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा 2x, और थर्ड टर्म हो जाएगा आपका 6। गलत हो गया, क्योंकि अगर आप 6 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा और -6 विद सिंबल आपको लिखना पड़ेगा। पहला टर्म प्लस का 3x² है, दूसरा टर्म प्लस का 2x है, और थर्ड टर्म आप 6 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? -6। ओके, तो अभी तक हमने बताया आपको पॉलिनोमियल, उसमें हम आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बता दिए हैं। इसके आगे हम पॉलिनोमियल्स पे डिग्री की बात करेंगे। टाइप्स पर हम आपको बता चुके, उसके टाइप्स पर इसकी हम डिग्री बता रहे हैं। डिग्री के पहले एक शब्द आपने पावर सुना होगा, सब लोग जानते भी होंगे। 2 की पावर 3 जैसे हो तो 8 आंसर होता है। तो यहां पर ये 2 नहीं, ये जो ऊपर 3 लिखा है ये 2 की पावर कहलाती है। तो इसी तरह पावर जानते ही हैं। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिनोमियल लिखा है। अगर हम बता चुके हैं आपको कि टर्म तो कितने टर्म का पॉलिनोमियल है, 1, 2 और 3 टर्म का पॉलिनोमियल है, तो ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। यहाँ पर अगर आपको पहले ही पता होगा, अगर कोई पावर नहीं है तो वो पावर 1 होती है, तो 1 पावर लिखी नहीं जाती। तो इस टर्म की पावर क्या है? 1। सेकेंड टर्म की पावर क्या है? 2। ये थर्ड टर्म है, इसकी पावर क्या है? 3। पढ़ना डिग्री है, पावर नहीं पढ़ना है, लेकिन पावर जानेंगे तभी डिग्री आएगी आपको। तो पहला ये जो टर्म है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 3। जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो ये सेकेंड टॉपिक आपका टाइप्स के बाद डिग्री भी क्लियर होता हुआ। तो इस तरीके से ये जो पॉलिनोमियल लिखा है, इसमें यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, तो हाईएस्ट ये है। तो इस जो पॉलिनोमियल की डिग्री आप क्या बोलेंगे? 3। तो ये भी चीज क्लियर हो गई होगी, हाईएस्ट पावर को ही
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स आल्सो डिवाइडेड इनटू सम टाइप्स। डिग्री के आधार पर भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। अगर कोई पॉलिनोमियल सिंगल डिग्री का है, जिसकी डिग्री 1 है, अर्थात मैक्सिमम पावर जिसकी 1 है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। किसी की डिग्री अगर 2 है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और किसी की डिग्री अगर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो नोट करना हो नोट कर लीजिएगा। डिग्री के आधार पर भी पॉलिनोमियल्स को बांटा गया है। अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर आपकी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर आपकी डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जितने अच्छे से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आपका 10th में एनसीईआरटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उतना ही अच्छा वो क्लियर होगा। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो डिग्री 1 तो उसका नेम लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये 3x सपोज दैट लिखा है। यहाँ पे पहले ही हम बताए थे प्लस माइनस नहीं लगा है तो ये 2 टर्म नहीं माना जाएगा, सिंगल टर्म है। ये 3x सिंगल टर्म है, मोनोमियल का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे पावर चूंकि 1 है इसलिए ये लीनियर माना जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये कहां से आ गया लीनियर में, तो ध्यान दीजिएगा, लीनियर का मतलब है उसकी डिग्री 1 हो। यहां टर्म से मतलब नहीं कि यहां 2 टर्म आ गए तो लीनियर नहीं होगा। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यहां की डिग्री आप देखिए, टर्म भले 2 हैं, टर्म 2 के हिसाब से ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल में तो चला जाएगा, लेकिन चूंकि डिग्री इसकी 1 है इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। क्वाड्रेटिक में भले यहां 3 टर्म है, टर्म से मतलब नहीं, डिग्री 2 हो, इसकी कोई डिग्री नहीं, 0 है कांस्टेंट टर्म की, यहां 1 है यहां 2 है, तो डिग्री आप देख रहे हैं 2 है, डिग्री 2 है, इसलिए इस पूरे, भले इसमें 3 टर्म हैं, ये 3 टर्म का है, ट्राइनोमियल का है, लेकिन यहां पर डिग्री मैक्सिमम पावर जो है डिग्री 2 है, इसलिए इसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तीन टर्मों से बना पॉलिनोमियल है। पहला, यहाँ पावर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, मैक्सिमम पावर 3। तो जब ये मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 है, अभी हमने बताया किसी की मैक्सिमम पावर अर्थात डिग्री अगर 3 होती तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो ये सामने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, ये दोनों लीनियर के हैं। पावर यहाँ पर आप देख रहे हैं मैक्सिमम 1 है, यहाँ पर एक नीचे लिखा है, यहाँ पे पावर आपकी 2 है मैक्सिमम अर्थात डिग्री 2 का है तो इसलिए क्वाड्रेटिक है, और ये एक नीचे लिखा है, ये यहाँ पर डिग्री 3 का है, इसलिए ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएगा। तो इस तरीके से हमने डिग्री और डिग्री के आधार पर उसके पार्ट बता दिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। एक चीज और जान जाइए, कभी कभी कोई टर्म का चाहे 3 टर्म का पूछेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। सामने लिखा है 3 टर्म है, पॉलिनोमियल दिखने में लग रहा है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो देख लीजिए क्यों नहीं है। आप इस x के ऊपर देखिएगा -2 लिखा है, तो ये चीज़ पॉलिनोमियल में एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी चीज़ की डिग्री, किसी चीज़ की पावर, किसी भी x की किसी भी वेरिएबल की पावर निगेटिव है, निगेटिव पावर है, जैसे यहाँ पर -2 पावर है, तो इसलिए इस पूरे को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्योंकि क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि माइनस, निगेटिव, माइनस से बचना है। अगर पावर कहीं भी आपकी माइनस आ जाती है तो उस पूरे टर्म को, उसको आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं।
तो क्या अब आप ध्यान करिए कि क्या एक ही यही शर्त है कि पॉलिनोमियल अगर निगेटिव आ गया तभी नहीं होगा? तो एक और शर्त है, अगर कहीं लिखा है रूट एक्स अर्थात जो पावर है किसी भी वेरिएबल एक्स की पावर है वो फ्रैक्शन में है। रूट एक्स का मतलब आपको पता होगा एक्स की पावर 1/2। तो ये दो चीजें आप हमेशा रिमाइंड रखिएगा कि अगर कोई भी लिखा है, हमने एग्जाम्पल ये लिख दिया, दूसरा एग्जाम्पल सपोज दैट ये लिख दिया, तीसरा लिख दिया, ये तीन हैं, ये आपको केवल धोखा देने के लिए हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पहला क्यों नहीं? रूट लगा। दूसरा पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? फ्रैक्शन है 2/3। तीसरा क्या? ये नहीं कि कुछ लोग कहे 3x² - 6 कहे सर ये पॉलिनोमियल पावर में, हमने बताया बार बार, यहां पे लिखा भी है साइड में, अगर पावर निगेटिव होगी तो उस टर्म को आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। तो ये चीज ये है। लेकिन ऊपर जो पहला नहीं है तो क्यों नहीं है? अंडर रूट में x है, अंडर रूट x का मतलब होता है 1/2 पावर। दूसरा क्यों नहीं है? दिख रहा होगा x की पावर 2/3 लिखा है। तीसरा क्यों नहीं है? क्योंकि x में पावर निगेटिव है, -2 लिखी। तो ये तीनों ध्यान दीजिएगा, ये तीनों पॉलिनोमियल आपके नहीं है। कभी कदा आ जाए, पता लगे आपको चेक करने को पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप होंगे। अगला टॉपिक आपका जीरोज होगा। पहला टॉपिक टाइप्स पढ़ लिए। टाइप्स में आपने 3 टाइप पढ़े मेन। मोनोमियल पढ़ा, बाइनोमियल पढ़ा, दूसरा टॉपिक भी 3 डिग्री बेसिस पर। पहला आपका लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, और तीसरा आपका क्यूबिक हो गया। जीरोज, अब का टॉपिक जो है आपका जीरोज होगा। इस पर आपको फोकस करना होगा, जीरोज पर। इसको रफ कर दे रहे हैं। जीरोज के पहले हम थोड़ा सा वैल्यू पर चर्चा करेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू पर। टू एक्स प्लस 4, अगर हम टर्म 4 है, एक टर्म 2x है, टर्म के हिसाब से ये आपका 2 टर्म है, इसलिए बाइनोमियल हो गया। लेकिन अगर डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, तो डिग्री के हिसाब से ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। किसी भी पॉलिनोमियल को यहाँ वेरिएबल x है, px से शो किया जाता है। किसी भी पॉलिनोमियल को आप px से शो करेंगे। अब x के प्लेस पर अगर यहाँ पर हम k रखते हैं तो इसकी वैल्यू जो है 2k + 4 हो जाएगी, और इधर ये pk लिखा जाएगा। हमने क्या x के प्लेस पर अगर हम 2 पुट करते हैं, सपोज दैट 3 पुट करते हैं x के प्लेस पर हम, तो 3 पुट करने पर 2 × 3 + 4, अर्थात इसकी वैल्यू 10 आएगी। 2 3 = 6 और 4, लेकिन x के प्लेस पर 3 पुट करने पर ये 10 वैल्यू आई है, तो इसको हम डिनोट p3 से करेंगे। पॉलिनोमियल px होता है, x के प्लेस पर आपने 3 रखा, वैल्यू किसी भी x के वैल्यू निकालने के लिए जो है x की वैल्यू दी जाएगी, उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकलेगी।
x के प्लेस पर 3 रखा तो ये px से p3 हो गया, और यहाँ पर 3 रखने पर 2x प्लस 4 जो पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू निकल के आ गई 10। क्लियर हो गया होगा। वैल्यू से हम धीरे धीरे जीरोज की तरफ बढ़ेंगे। तो थोड़ी देर आप देखिएगा, यहीं पर ये आपके सामने पॉलिनोमियल लिखा है। अगर मैं कहूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल 5, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है कहाँ पर? 5 पर। सब लोग निकाल लेंगे, वेरी सिंपल है। P5 लिखा जाएगा, x के प्लेस पर 5 रखेंगे। 25 मत समझिएगा, ये कोई सिंबल नहीं मल्टीप्लाई का है, ऐड नहीं होना है, पता है पहले से, पहले मल्टीप्लाई होना है। 14। तो इस प्रकार जब इक्वल टू 5 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 14। ठीक, क्लियर। अभी हम वैल्यू पर हैं, वैल्यू से धीरे से हम जीरोस पर आएंगे। अब यहां पर हम आपको P1 बताएं। P1 कैसे निकलेगा? x के प्लेस पर 1 रख करके। तो कितनी वैल्यू आ गई? 6। P-1 निकालिए, यहां पे -1 लिखना रहेगा x के प्लेस पर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू -1 प्लस 4। आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू -1 -2 होगा, और -2 प्लस 4 2 आ गया। 2 पर वैल्यू निकालिए इसी पॉलिनोमियल की। सारा सिस्टम इसी पॉलिनोमियल से ले रहे हैं। 1 रखे तो ये वैल्यू आई, -1 रखे तो ये वैल्यू आई, 2 रखेंगे एट वैल्यू आ गई, -2 रखेंगे कितनी वैल्यू आएगी? -4 प्लस 4 0। अब इस जगह रुकेंगे आप। सबसे पहले x के प्लेस पर हमने 1 रखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 6। फिर x के प्लेस पर हमने -1 रखा तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। फिर इसी पॉलिनोमियल में हमने x के प्लेस पर 2 लिखा तो इसकी वैल्यू 8 आ गई। इसी पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर -2 लिखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। अब आप जीरोज को पकड़ लिए। x की कौन सी वैल्यू रखने पर ये वैल्यू 0 आई है? इस पॉलिनोमियल की x की किस वैल्यू पर ये 0 आया? तो आप देख रहे होंगे कि अगर हमने यहां पर -2 पुट किया है, यहां पर -2 पुट किया है तो इसकी वैल्यू 0 हुई है। तो यही जीरोज है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज यही है। जीरोज माने 0 कर दे x की वह वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की 0 आ जाए। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा जीरोज पे, इसीलिए दिए फॉर विच वैल्यू ऑफ x पॉलिनोमियल बिकम जिस x की वैल्यू पर पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाएगा उसी x की वैल्यू को हम जीरोज कहेंगे। जैसे यहां पर पॉलिनोमियल ये लिखा है तो
तो इसके जीरोज पर अगर हम चर्चा करेंगे तो जीरोज इसके क्या होंगे, सिंगल जीरोज है यहाँ पर, एक ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर 3 टर्म है, पावर लेकिन 2 है, पावर 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, 3 टर्म का है। इस पर देखेंगे हम कि इसका जीरोज क्या है। अब एक समस्या स्टूडेंट के सामने आएगी कि हम निकालेंगे कैसे जीरोज। हम सब वैल्यू रख के देखेंगे कि किस पर ये जीरो हो, तो कैसे जीरोज निकालेंगे। 4 है, इसको आप एक पार्ट इसका 4 है, और यहाँ पर अगर इसको आप इस लीनियर को, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज पे हम बात कर लें पहले। लीनियर का जो जनरल होता फॉर्म ax प्लस बी, ax प्लस बी, तो इसका जीरोज हमें अगर हम ये कर दें -b/a, तो इसका जीरोज हमें तुरंत निकल आएगा। और एक जीरो है, एक है केवल, लीनियर एक ही जीरोज मिलेगा मैक्सिमम। तो यहां पर देखिए जैसे ax प्लस बी है तो -b/a, ये ट्रिक हो गई इसकी, डायरेक्ट जीरोज देंगे जीरोज निकल आएगा। तो इसको 4 + 4 है तो -b/a, तो -4/2 किए, -2 आ गया आंसर, तो ये इसका जीरोज हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी लीनियर का है, ये केवल लीनियर में आप तुरंत जीरो, -3x + 6 है, यहां पे जीरोज निकालना है कि इसका जीरोज क्या होगा, वही ट्रिक -b/a। तो लीनियर के लिए लीनियर का जीरोज निकालने की ट्रिक क्या होती है, -b/a। तो -b की वैल्यू ये है 6/a के प्लेस पर ये पूरा साइन सहित, माइनस माइनस कैंसल्ड 2, तो ये 2 आया। आप 2 रख के देखिएगा, यहां पर 2 जैसे ही पुट करेंगे तो -6 और +6 कट के 0 आंसर आएगा। x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसी को जीरोज कहते हैं। तो कैसे निकालना है लीनियर में वो हम आपको सामने बता दिए। अब एक सामने आपके एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है px -2x + 3 है, यहां पर अगर इसके जीरोज की बात करेंगे तो -b/a, तो माइनस जगह -2, तो ये माइनस माइनस कट गया, 3/2 इसका जीरोज हुआ। अब जीरोज में ही x² - 5x + 6 ये आपका पॉलिनोमियल है। चूंकि यहाँ पे भाई डिग्री इसकी 2 है तो ये क्वाड्रेटिक में नहीं, ये लीनियर में नहीं क्वाड्रेटिक में आएगा। अगर आप यहाँ 3 पुट करके देखेंगे, इसकी x के प्लेस पर 3 पुट करिए, 3 का स्क्वायर 5 × 3 + 9 15 + 6, टोटल 15 - 15 आ गया, और ये कैंसिल हो गया, 15 - 15 अर्थात 0 आ गया। तो 3 पुट करने पर ये 0 आ गया है, इसलिए ये यहाँ पर जो 3 है वो इसका जीरोज कहलाएगा। और अगर 2 पुट करेंगे आप यहीं पर, 2 भी पुट करके देख लीजिए, तो 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होगा, 5 × 2 जाइए 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 + 6 10 - 10 ये 0 हो गया, तो 2 पर भी। तो इस तरीके से आपने देखा ये क्वाड्रेटिक में 2 मिलते हैं जीरोज, क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज मिले, 3 और t। सॉल्विंग की आप इसको फैक्टर कर लेंगे, सॉल्विंग हो जाएगा। अब आज का टाइम लाइव सेशन यहीं पर समाप्त होने का समय आ गया है, इसलिए नेक्स्ट टाइम इसकी